हाय एवरीवन, बिहार की करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं जनवरी 2022 की करंट अफेयर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले की जो करंट अफेयर सीरीज़ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत संचालित डीम्ड यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान नाम है निफ्टेम। ये कहाँ खुलेगा? तो निफ्टेम खुलेगा बिहार में। यह बिहार में पहला होगा, ठीक है। निफ्टेम जो है अपनी तरह का पहला होगा जो बिहार में खुलेगा। और इसके लिए जो है पटना से मुजफ्फरपुर के बीच 100 एकड़ की भूमि तलाशी जा रही है। और बिहार का जो प्रस्तावित निफ्टेम है वो देश का कौन सा वाला नंबर का होगा? तो देखिए, देश का तीसरा होगा और बिहार का पहला होगा। चले आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पटना में नदी में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन बनेगा। तो नदी में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन कहाँ बनेगा निम्न में से? तो पटना में बनेगा। और गेल कंपनी जो है गंगा नदी के किनारे ये स्टेशन खोलेगी, ध्यान रखिएगा। बिहार में 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष के किशोरों का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। और सीएम नीतीश कुमार जी द्वारा पटना के IGMS की में जो है इसकी स्टार्टिंग की गई है। तो 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष के जो किशोर थे, किशोरियां थी, उनका टीकाकरण शुरू किया गया था 3 जनवरी से। आगे देखते हैं। पटना में राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय 3 जनवरी 2022 को खोला गया। कहाँ पे खोला गया पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय? पटना में खोला गया पहला। और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इसका उद्घाटन किया। तो पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय पटना में खोला गया, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न, 3 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी के द्वारा गुरु में स्थित जो गुरुद्वारा में जो बाग है वहाँ पे स्थित परिसर में 15 करोड़ की लागत से बने पटना साहिब नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर किए गए रजिस्ट्रेशन से खुलासा हुआ है कि बिहार के किशोर रोजगार मांगने में देश भर में सबसे आगे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए। निम्न में से किस राज्य के किशोर यानी कि जो बच्चे हैं रोजगार मांगने में देश में सबसे आगे हैं? तो वो है बिहार के बच्चे। अब आते हैं पपेन। तो देखिए पपेन क्या है कि पपीते की जो दूध है यानी कि जो पपेन है उससे बिहार के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो पपेन क्या है? पपीते का जो दूध होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि समस्तीपुर में स्थित है, यहाँ पे अखिल भारतीय फल अनुसंधान परियोजना के तहत पपीते से दूध निकाला जाएगा। पपेन से देखिए दवा और सौंदर्य सामग्री भी बनती है। तो यदि पूछा जाए कि निम्न में से कहाँ पे पपीते से दूध निकाला जाएगा यानी कि अखिल भारतीय फल अनुसंधान योजना के तहत पपीते से दूध निकाला जाएगा, तो ये जो है आपका समस्तीपुर में स्थित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में अप्रैल मई में होने वाले शहरी निकाय चुनाव में नगर निगम में के जो मेयर हैं एवं डिप्टी मेयर हैं और नगर परिषदों व नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद का चुनाव सीधे जनता करेगी। फिर से देखिए, बिहार में अप्रैल मई में होने वाले जो शहरी निकाय चुनाव थे उनमें नगर निगमों के मेयर व डिप्टी मेयर और नगर परिषदों के नगर पंचायत और उनके जो मुख्य पार्षद थे और उनका जो चुनाव है वो जनता सीधे करेगी। इससे इनके जो प्रत्यक्ष जो निर्वाचन है तो इनको लेकर बिहार नगर पालिका संशोधन 2022 अध्यादेश 2022 में संशोधन को 13 जनवरी 2022 को राजभवन से मंजूरी मिल गई है। अगला देखिए, यानी कि ये जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। अगला देखिए, जल जीवन हरियाली योजना में बेहतर काम कर पूर्वी चंपारण जिले की 80 किलोमीटर जो धनौती नदी है। अब बात करें धनौती नदी की, तो ये कहाँ पे है? तो ये पूर्वी चंपारण में है। धनौती नदी पूर्वी चंपारण से गाद हटाकर फिर इसे जीवित कर दिया गया है। इसके लिए पूर्वी चंपारण जिले के पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है पूर्वी चंपारण जिले को। पटना के युवा अभिनेता हैं कुमार रवि कांत, इनका चयन हुआ है
सांस्कृतिक मेघालय भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के सत्र के लिए 2019-20 का सत्र था। ठीक है, तो नाम क्या था इनका? इनका नाम था कुमार रविकांत। पीएम श्रमयोगी मानधन योजना में बिहार देश के कौन से रैंक में है? तो ये 6ठे स्थान पर है। इस राज्य में इस योजना के अंतर्गत निबंधन की संख्या इतनी है, देखिए 20,02,594 और योजना के अंतर्गत मजदूरों को पेंशन का प्रावधान है। तो पीएम श्रम योगी मानधन योजना में बिहार 6ठे स्थान पर है। राज्य में कामगारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए श्रम कानून के अंतर्गत 500 या उससे अधिक कामगारों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान में एक सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा। पटना समाहरणालय घाट है, ठीक है, इस घाट पर गंगा म्यूजियम सह गंगा रिसर्च सेंटर 336 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। पटना समाहरणालय घाट, ठीक है, यहाँ पे बना गंगा म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल नगर निकाय 263 हैं और 19 नगर निगम और 82 नगर परिषद, 155 नगर पंचायत। फिर से देख लीजिए, बिहार में कुल नगर निकाय 263 हैं, नगर निगम है 19 और जो आपका 89 यानी 89 नगर परिषद है और 155 नगर पंचायत है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजगीर स्थित बिहार पुलिस एकेडमी जो है 2020-21 के लिए उत्कृष्ट पुलिस संस्थान प्रशिक्षण संस्थान को ट्रॉफी से सम्मानित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सम्मानित किया गया है, ठीक है, उसके द्वारा राजगीर को जो पुलिस ट्रेनिंग बनी है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा 18 जनवरी 2022 को जारी देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में बिहार के कितने शहर शामिल हैं? तो ये हैं 7 सिटीज़। इसके अनुसार मुंगेर देश का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, यानी कि मुंगेर जो है वो देश का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा जो जारी की गई सूची है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स 423 पहुंच गया है। छपरा का है 3रे स्थान पर, भागलपुर 4था, मुजफ्फरपुर 5वां, ठीक है। इसी प्रकार से जो भी डिटेल्स दे रखा है। और जो गया है वो सबसे कम AQI शहर बन गया है, गया। बिहार में इसरो और तारामंडल की मदद से ज़मीन का नक्शा बनेगा, ठीक है, इसरो और तारामंडल की मदद से ज़मीन का नक्शा बनेगा। बिहार विशेष उद्यानिक फसल योजना, बिहार विशेष उद्यानिक फसल योजना की शुरुआत बिहार बागवानी मिशन 2020 के तहत विशेष उद्यानिक फसल योजना 2022 के अंतर्गत हुई है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में घर के छत पर फल फूल सब्जी को बढ़ावा देना। बिहार विशेष उद्यानिक फसल योजना। भारतीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में राम जानकी मार्ग को 4 लेन में बनाने की मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो बिहार राम जानकी मार्ग है उसको 4 लेन में बनाने की मंजूरी मिली है और सड़क राज्य में 240 किलोमीटर लंबी होगी। यह सड़क उत्तर प्रदेश में अयोध्या से आरंभ होगी और जो है ये आपकी बस्ती बड़हलगंज होते हुए देवरिया के पास बिहार के मेहरौना के पास शुरू होती है। यहाँ से सिवान, चकिया, भीट्टा मोड़ होते हुए नेपाल के जनकपुर तक खत्म होती है, ठीक है। तो ये राम जानकी मार्ग है, याद रखिएगा, जो कि यूपी के अयोध्या से शुरू होगा और नेपाल होते हुए जनकपुर में खत्म होगा। अगला प्रश्न देखिए, महावीर कैंसर संस्थान में प्रथम बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, यानी कि कहाँ पे प्रथम बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है? ये हुआ है महावीर कैंसर संस्थान में। अगला प्रश्न है, अरुणाचल और झारखंड में उन्नयन बांका कार्यक्रम लागू हुआ है। अरुणाचल और झारखंड में तो बांका के तत्कालीन डीएम कुंदन कुमार की पहल पर उन्नयन बांका कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसके माध्यम से स्मार्ट क्लास के जरिए बच्चों को वीडियो लेक्चर और चित्र के माध्यम से पढ़ाया जाता है और मोबाइल के इक्वेशन ऐप से भी जोड़ा गया है। इस कार्यक्रम से बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर रोजगार भी उत्पन्न कराया जाता है। तो कौन सा है ये? उन्नयन बांका कार्यक्रम, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा जो है 22 जनवरी 2022 को विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया गया और बिहार में हर घर जल का कार्यक्रम है इसकी सराहना की गई। उन्होंने बताया कि बिहार के 90% घरों में जो नल का जल पहुंच गया है। जितने भी बिहारी स्टूडेंट हैं प्लीज़ बताएं कि क्या ये सच है। चलिए आगे देखते हैं।
आमदनी कम करने के बावजूद बिहार के लोग बचत करने में आगे हैं। अच्छा, राज्य के बैंकों का CD रेशियो है 47.7% और मतलब पहुंच गया है, और बिहार को पूरे देश का मात्र 0.6 ही औद्योगिक ऋण मिल पाता है। इन संख्याओं को याद करिए, मतलब याद रखिएगा एग्जाम के लिए। यहाँ के लोग औसतन 15% आमदनी किसी न किसी रूप में बचत करते हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो जो CD रेशियो है वो 47.7% तक पहुंच गया है और बिहार को पूरे देश का मात्र 0.6% औद्योगिक ऋण मिल पाता है, और औसतन जो 15% आमदनी है उसका जो है ये लोग बचत कर लेते हैं किसी न किसी रूप में। अच्छी चीज़ है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिला व योगपट्टी के चौमुखा के 8 वर्षीय धीरज कुमार और छपरा के 7 वर्षीय पल साक्षी को 24 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पल साक्षी को और धीरज कुमार को। धीरज कुमार ने मगरमच्छ से भाई की जान बचाई थी और पल साक्षी ने कोविड काल में 10,000 की मदद PM केयर फंड में भेजी थी। तो श्री मोदी ने इन दोनों से सीधा संवाद स्थापित किया और दोनों के खातों में 1-1 लाख रुपए डाले थे। प्रधानमंत्री ने ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए और प्रमाण पत्र देने के लिए पहली बार इस तकनीक का उपयोग किया गया है। 25 जनवरी 2022 को पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई। देखिए, ये 2022 के पद्म पुरस्कार हैं, और जब हमने जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स कवर किया था बिहार PCS से रिलेटेड, जो बिहार स्पेशल था, तब हम लोगों ने इसमें 2021 के पद्म पुरस्कारों की बात की थी। तो उस टाइम पे हमने क्या कुछ देखा था, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर प्रीवियस पूछेगा तो आप वो काम आ जाएंगे और ये वाला पूछेगा तो ये वाले काम आ जाएंगे। तो देखिए, इसके लिए बिहार के डॉक्टर शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के लिए और आचार्य चंदना को सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में पद्मश्री देने की घोषणा हुई है। तो यानी कि डॉक्टर शैवाल गुप्ता मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के लिए, और चंदना जो है आचार्य चंदना, इनको सामाजिक कार्यों के क्षेत्र के लिए क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड की घोषणा। अब इस वर्ष के टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रमोद भगत को पद्मश्री मिला है। अभी जो प्रमोद भगत विश्व के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। प्रमोद वैशाली जिला के हैं और मूल निवासी हैं वहाँ के, और ओडिशा से खेलते हैं ये। ठीक है, आगे देखिए। बिहार में ड्रोन के माध्यम से शराब पकड़ी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो अभी बताया मैंने आपको, पद्म जो पुरस्कार हैं इनके नाम याद रखिएगा। जो उधर दिए गए थे मरणोपरांत, उन्हें भी देखिएगा एक बार। एक व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया, बाकी 3 और लोग हैं। चलिए, बिहार में ड्रोन के माध्यम से शराब पकड़ी जा रही है। नेक्स्ट है, बिहार में पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नए वाहन खरीदने पर टैक्स 15% से 25% तक छूट मिलेगी। ठीक है, और अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जो घोषित देश के 112 आकांक्षी जिलों में 13 जिले का जो है पानी, पीने के पानी पहुंचाने में अव्वल घोषित किए गए हैं। ये बिहार के हैं। नाम है अररिया, बांका, औरंगाबाद, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा, सीतामढ़ी। ठीक है, तो ये किसके लिए अच्छे हैं? ये पीने के पानी पहुंचाने में अव्वल घोषित किए गए हैं। और PM नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय और जमुई की चर्चा करते हुए कहा कि यहाँ सभी को नल का जल मिल रहा है। बताइए भाई, बेगूसराय और जमुई वाले मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार राज्य के नागी, नकटी और बरैला, फिर गोगा झील और कुशेश्वर स्थान वेटलैंड को दुनिया के बेहतर वेटलैंड की जो है शामिल किया जाएगा, और इसके लिए इनको रामसर साइट घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ठीक है, आगे देखिए। 30 जनवरी 2022 को जारी आंकड़े के अकॉर्डिंग सर्वाधिक बालिग आबादी के कोविड टीकाकरण के मामले में बिहार कौन सी रैंक में है? तो ये 4थे रैंक में है। पूर्णिया देश में जो पूर्णिया है जिले में देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क मिलने जा रहा है। तो जूट और नेचुरल फाइबर पार्क जो है पूर्णिया में बनेगा और 2022 से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी। ये NTPC की स्वामित्व वाली बिजली परियोजना नबीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी का निर्माण पूरा हो गया है, और इससे 1980 मेगावाट बिजली न केवल उत्पादन होगा बल्कि बिहार को 1683 मेगावाट सस्ती बिजली मिलने से प्रति वर्ष 150 करोड़ रुपए से अधिक बचत होगी। अगला प्रश्न है, जमुई जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने जमुई के सिमुलता का हल्दिया जलप्रपात, जो बिहार में मिनी शिमला के रूप से विख्यात है, तो बिहार का मिनी शिमला के रूप से जमुई का सिमुलता हल्दिया जलप्रपात है। और नागिनकटी तथा छतरीकुल पाटनेश्वर पहाड़ी सराय इत्यादि जो है कई स्थानों को वन विभाग को इको टूरिज्म के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जमुई जिले में स्थित हैं। 31 दिसंबर 2021 बिहार में नई कामगारों का कुल निबंधन 1.51 करोड़ रुपए हुआ, 51 करोड़ हुआ, 1.51 करोड़ हुआ। और 31 दिसंबर तक राज्य में 3.5 करोड़ मजदूरों का निबंधन करना था। सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में कामगार हैं और इस मामले में बिहार जो है देश में तीसरा स्थान है। महिला कामगारों ने पुरुष से अधिक निबंधन कराया था। बोधगया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में सूबे का जो प्रथम बैम्बू है वो बैम्बू गार्डन बनेगा बोधगया में, और पहला बैम्बू गार्डन बोधगया में बनेगा। और 32वें बिहार ताइक्वांडो स्टेट की जो किरोगी तथा पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में धर्मेंद्र कुमार को स्वर्ण पदक मिला है। और भू संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण रेरा ट्रिब्यूनल में खिलाड़ी कोटे से नियुक्त धर्मेंद्र पटना जिले के चैंपियनशिप से खेल रहे हैं। अब बात करें अगले प्रश्न की। CMIE, ठीक है, कि 31 दिसंबर तक के आंकड़ों के अकॉर्डिंग जो एक रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें जो है बेरोजगारी के मामले में देश में जो बिहार है उसकी रैंक कौन सी है? चौथी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पिछले 3 सालों में जो बाघ हैं इनकी संख्या कितनी बढ़ी है? 1.5 गुना बढ़ी है, 1.5 गुना, ठीक है, 1.5 गुना। और वर्ष 2020-21 में बाघों की संख्या 45 हो गई है, शावक हैं 8। तो पिछले 3 सालों में बाघ बढ़े हैं 1.5 गुना, बाघों की संख्या हो गई 45 और शावक हैं 8। पूर्णिया के सात्विक ने 1.8 मिनट में 67 से 100 का टेबल पढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। IIT पटना के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर ऋषिराज को रिसर्च के लिए सीबा रामू मेडल एज प्राइज फॉर रिसर्च इन हीट एंड मास ट्रांसफर अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया। 2023 में पहली बार IIT पटना को इंडियन सोसाइटी फॉर हीट एंड मास ट्रांसफ़र के राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित किया गया था, ठीक है, पटना को। पुलिस एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए अब एक ही इमरजेंसी नंबर है। पुलिस एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए एक ही एम्बुलेंस नंबर है 112। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP स्कीम के अंतर्गत मखाना ब्रांड लॉन्च किया है। नालंदा नेचर सफारी बिहार का 42वां वन प्रमंडल बन गया है। 42वां वन प्रमंडल बना है नालंदा नेचर सफारी बिहार। दिल्ली मेट्रो में बिहार के पर्यटन स्थलों और व्यंजनों की तस्वीरें दिखेंगी। कहाँ पे? दिल्ली मेट्रो में बिहार के पर्यटन और व्यंजनों की तस्वीरें दिखेंगी। कौन से मेट्रो में? दिल्ली मेट्रो में। बिहार में जिला परिषद के लिए अध्यक्ष पद पर महिलाओं ने 3/4 पदों पर कब्जा कर लिया। कुल 36 पदों में से 18 पद आरक्षित हैं और इनमें 29 पदों पर राज्य की महिलाओं का कब्जा रहा है, ठीक है। भारत सरकार की खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने पटना और वैशाली जिले में फल और सब्जी, हाजीपुर तथा गोपालगंज में मिल्क यूनिट को स्वीकृति दे दी है। हाजीपुर में और गोपालगंज में मिल्क यूनिट, पटना और वैशाली में फल और सब्जी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने लंबी जनगणना को आधार बनाकर बिहार की अनुमानित आबादी लगभग 15 करोड़ के लगभग बताई है, ठीक है। इको टूरिज्म के तहत पर्यटन विभाग ने सबसे पहले पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कैमूर, नालंदा, राजगीर, मोतिहारी, दरभंगा, वाल्मीकि नगर, गया में काम शुरू करने का निर्णय लिया है। किसने? इको टूरिज्म ने, ठीक है। और अभी जो फरवरी का करंट अफेयर्स है इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप पुराने वीडियोस ज़रूर देखिएगा। काफ़ी सारे प्रश्न बिहार स्पेशल से फंसने की संभावना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद। हेलो एवरीवन, देखिए बिहार के करंट अफेयर्स में फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। आज फुल मंथ फरवरी का करंट अफेयर्स डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ हम केंद्रीय बजट
के कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स को डिस्कस करेंगे और बिहार के बजट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको देखने वाले हैं। स्कीम्स भी इसी में शामिल की गई हैं जो कि इम्पोर्टेंट होने वाली हैं बीपीएससी प्रीलिम्स और सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए। जनवरी 2021 से स्टार्ट किया था हमने और जनवरी 2022 तक का हमने कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है ये फरवरी मंथ का होने वाला है और इसके बाद में जो हम अपकमिंग में वीडियो लाने वाले हैं वो पॉइंट वाइज होगा। हालांकि हमने कवर कर लिया है बट कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको हम ले आएंगे एक सुपर वीडियो में, बहुत ज़्यादा तो 30 मिनट्स का। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्डन नहीं देने वाले आप लोगों को, ना ही ज़रूरत है इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए फरवरी का करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं केंद्रीय बजट 2022 और 23 में और बिहार के संदर्भ में। ठीक है, जो केंद्रीय बजट है 22-23 का वो प्लस बिहार। तो केंद्रीय बजट 2022-23 में अगर बात की जाए बिहार सहित राज्यों के लिए जो केंद्रीय टैक्स है, पूलों से राज्यों को मिलने वाली जो हिस्सेदारी है, इसमें कितनी वृद्धि की गई है? तो ये की गई है 9.5%। 9.5% याद कीजिए। फिर बिहार के नए वित्तीय वर्ष 22-23 में 2022-23 में लगभग 7,000 करोड़ रुपए अधिक मिलेगा। बिहार के नए वित्तीय वर्ष में 22-23 में लगभग कितना करोड़ अधिक मिलेगा? तो ये 7,000 करोड़ अधिक मिलेगा। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 81,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जो 7,000 करोड़ रुपए का बढ़ करके 88,000 हो जाएगा। बिहार में अभी तक जो अभी है करीब 57 केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो हैं चालू हैं, 57। तो इस मद में चालू वित्तीय वर्ष 45,000 करोड़ रुपए, ठीक है, और अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 51,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो बिहार को मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल का जल योजना को स्वीकार करते हुए 2022-23 में देश भर में 2.8 करोड़ घरों में नल का शुद्ध जल पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और बिहार में पीएम आवास योजना से अब तक, देखिए ये जो आंकड़ा है ये इम्पोर्टेंट है और हो सकता है इस प्रकार से ये हूबहू प्रश्न पूछे कि पीएम आवास योजना से 26,94,118 आवास जो है स्वीकृत हो चुके हैं। 26,94,118 आवास। पीएम आवास योजना को पूरा करने में जो बिहार है वो देश में तीसरे स्थान पर है और राष्ट्रीय औसत 78%। साथ ही बिहार की जो उपलब्धि है वो है 86%। बजट में कुल 80 लाख घर बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। कितने? 80 लाख घर। ठीक है, और बात की जाए कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के कितने जिलों को रखा गया है? तो देखिए 12 जिलों को रखा गया है आकांक्षी जिला के अंतर्गत, जिसमें शामिल है कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर, नवादा। ठीक है, ये हो गया आपका। इनको जो है प्रखंड कार्यक्रम के तहत रखा गया है। अब बात करते हैं बिहार के कुल डाकघरों की संख्या कितनी है? तो देखिए 9,109 है डाकघरों की संख्या, उनमें से 1,073 मुख्य डाकघर हैं। यानी कि 9,109 में से 1,073 डाकघर जो है वो मेन है, मुख्य हैं। ये सभी 2 महीने पहले ही कोर बैंकिंग से जुड़ चुके हैं। बात करते हैं पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की। ठीक है, तो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से बिहार के युवाओं को फायदा होगा और युवाओं का विकास होगा। बजट में कहा गया है कि गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर के जो दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। 5 किलोमीटर का याद रखिएगा। ठीक है, 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। कौन सी खेती को? जैविक खेती को। इससे बिहार को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने गंगा नदी के किनारे केमिकल फ्री जैविक कॉरिडोर बनाने की जो है घोषणा की है बजट में, और बिहार की चौथी योजना है जिसे केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, 13 इसमें जो है 13 जिले सम्मिलित हैं। अगला देखिए, अगली लाइन क्या है? इससे हर घर बिजली, हर घर नल का जल और जीविका योजना को केंद्र सरकार ने अपनाया। ठीक, और जो आपका
अगली लाइन है, केंद्रीय बजट के अनुसार बिहार को 8,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा। कितने करोड़ रुपए का मिलेगा? तो 8,000 करोड़ रुपए का ब्याज जो है मुक्त मिलेगा, जो कर्ज है कर्ज से मुक्त मिलेगा। केंद्रीय बजट में घोषणा की गई है कि बिहार में, ठीक है, टियर 2 एंड टियर, जो 3 टियर है, 2 टियर और 3 टियर शहरों के विकास का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो राजधानी पटना सहित बिहार के सभी शहर इसी श्रेणी में आते हैं। बिहार ने 5% कर्ज लेने की सीमा निर्धारित किए जाने का आग्रह किया था। कितना? 5%। कांग्रेस काल में यह था 4.5%, जिसे घटा करके अब जो है 4% केंद्रीय बजट में कर दिया गया है। बिहार में NH में कम से कम 1,000 किलोमीटर का विस्तार होगा। नेशनल हाईवे में कितना विस्तार होगा? 1,000 किलोमीटर का। वर्ष 2021 में बिहार में 2021 में 5,457 किलोमीटर नेशनल हाईवे हैं। कितने नेशनल हाईवे हैं? तो 2021 की बात कर रहे हैं तो ये है 5,457 किलोमीटर। नेशनल हाईवे की जो किलोमीटर में है ना, 5,457 याद रखिएगा। अगला देखिए, केंद्रीय बजट 2022-23 में रेलवे और बिहार, ठीक है, तो वित्त मंत्री जो रमन है, इन्होंने अगले 3 वर्ष में 400 वंदे भारत ट्रेनों को विकास और उनका निर्माण किए जाने की घोषणा की है। कितनी ट्रेनें? 400 वंदे भारत ट्रेन पटना को भी मिलने की संभावना है। अच्छा, पटना से लखनऊ तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है। ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी कि सीधे पटना से लखनऊ तक वंदे भारत ट्रेन चलेगी, बहुत अच्छी बात है। तो बिहार में कार्गो टर्मिनल, मेट्रो का काम में गति आने की संभावना है। पटना को 2 वंदे भारत ट्रेन दी गई हैं। कितनी दी गई हैं? पटना को 2 वंदे भारत ट्रेन दी गई हैं। 400 चलाने की योजना है, 2 पटना को दी गई हैं। और बिहार में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के विस्तार के लिए भी राशि मिली है। मोकामा में राजेंद्र सेतु के समानांतर रेल सह सड़क ब्रिज के लिए राशि प्रदान की गई है। मोकामा में पूर्व मध्य रेलवे का इस वर्ष 6,549 करोड़ की राशि दी गई है। अब बात करते हैं अगली लाइन की, अंजनी कुमार सिंह को बिहार म्यूजियम का महानिदेशक बनाया गया है। किनको? अंजनी कुमार सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, महावीर मंदिर न्यास द्वारा केसरिया के पास निर्माणाधीन विराट जो रामायण मंदिर है 250 वर्ष से भी ज़्यादा आयु का होगा। तो कौन सा मंदिर है ये है रामायण मंदिर, ठीक है। और विराट रामायण की जो मंदिर है इसकी ऊंचाई है 270 फुट या फीट, और लंबाई जो है इसकी 270 फुट है और लंबाई है 1,080 फीट, चौड़ाई है 540। तो विराट रामायण मंदिर 100 एकड़ में फैला है और सीता माता का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर ये हो जाएगा, ठीक है। तो महावीर मंदिर न्यास द्वारा जो है इसका निर्माण होगा केसरिया के पास में। बिहार के 6 खिलाड़ी कौन कौन? प्रत्युष सिंह, विपुल कृष्णा, लखन राजा, अनुनय नारायण सिंह, अनुजराज, अभिजीत साकेत का चयन हुआ है IPL के लिए। IPL, हाँ, इनका चयन IPL के लिए जो है नीलामी किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरे होने की स्मृति में शताब्दी स्तंभ तैयार किया जा रहा है। क्या तैयार किया जा रहा है? शताब्दी स्तंभ, जो कि मार्च 2022 तक बन के तैयार हो जाएगा। कब तक? मार्च 2022 तक। तो आगे देखिए, इसमें उसका उद्घाटन किसने किया है? श्री नरेंद्र मोदी ने किया। और केंद्रीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार बिहार में वार्षिक प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 1221, ठीक है, यानी कि 1,221 रुपये की वृद्धि हुई है, 1,221 रुपये की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इसको अंक में ऐसे 1221 करके याद करेंगे। और वित्तीय वर्ष 21-22 के जो आर्थिक समीक्षा है इसके अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति जो आय हो गया है वो कितना हो गया है 2020-21 में? तो ये हो गया है 46,293 रुपये, 46,293। चलिए आगे देखते हैं।
बिहार के पूर्णिया जिले के निवासी हैं राकेश रंजन को खुफिया अधिकारी के तौर पर राष्ट्रपति पदक प्रदान किया गया है। क्या नाम है? राकेश रंजन, पूर्णिया जिले के निवासी हैं। उन्हें ये जो पदक दिया गया है, गांजा, चरस, हेरोइन आदि के जो तस्कर थे, इनके खिलाफ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दिया गया है। फिर बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 महीने के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार का मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर आया है। अच्छी न्यूज है और इम्पोर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है, भागलपुर जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की गई है। तो ये जो वाटर टेस्टिंग लैब है, इस कहाँ का है? तो ये भागलपुर जिले का है। ठीक है, तो भागलपुर जिले को मिला है वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता। इससे पहले पटना को भी मिल चुकी है, अभी भागलपुर है। ठीक है, सेकंड वाला, महिलाओं का सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला बिहार देश में कौन सा स्थान आया है? तो 5वां रैंक लाया है। केज तकनीक मछली पालन से संबंधित है। केज तकनीक किससे संबंधित है? तो ये मछली पालन से रिलेटेड है। बिहार राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नत करने हेतु राज्य के श्रम संसाधन विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझौता किया है। टाटा टेक्नोलॉजी के साथ में समझौता किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुल बेरोजगारी के मामले में बिहार का रैंक कितना है? तो बेरोजगारी के मामले में बिहार जो है दूसरा स्थान पर है, और जो ग्रेजुएट बेरोजगारी है उसके नाम पे देखा जाएगा तो तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो समस्तीपुर में है, इसके द्वारा रंगीन फूल गोभी की प्रजाति की शुरुआत की गई है। और ये जो फूल गोभी होती है, इसमें विटामिन, औषधि गुण वगैरह होते हैं। तो रंगीन फूल गोभी कहाँ पे क्या कहते हैं शुरू की गई इसकी प्रजाति? तो बिहार के समस्तीपुर में कृषि विश्वविद्यालय है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ पे। अगला प्रश्न है, बिहार की चौथी कृषि रोड मैप 2022-2027 के अंतर्गत मौसम अनुकूल खेती, जैविक खेती, जल जीवन हरियाली अभियान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा चौथी कृषि रोड मैप के द्वारा। ठीक है, 2022 से 2027 के बीच में। पटना में केंद्रीय सहायता से अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ एनर्जी कन्वर्सेशन कोड की जानकारी मिलेगी। पटना में केंद्रीय सहायता से अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है, एनर्जी कन्वर्सेशन कोड की जानकारी। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना यूनिसेफ की मदद से बिहार है, बिहार में बाल तस्करी और बच्चों का पलायन रोकने के लिए रिसर्च कर रही है। इसमें इसने हेल्प लिया है पटना ने यूनिसेफ की मदद से। 11 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नीतीश गडकरी ने मुंगेर रेल सड़क सह पुल का उद्घाटन किया, और इसका जो है बेगूसराय और मुंगेर जिले के लोगों से सीधा लाभ इसको मिलेगा। ठीक है, 4 फरवरी 2022 से पटना में बिना सुई वाली वैक्सीन जियोकोव डी लगेगी, और ये लगी थी। ठीक है, और 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को लगेगी। यह राज्य का चौथा कोविड टीका है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, ये तीनों पहले से ही दिए जा रहे हैं। 3 फरवरी 2022 को 1982 के साहित्य अकेडमी से पुरस्कृत महिला लिली रे का निधन हो गया है। तो ये जो लिली रे थी, ये कौन थी? तो ये जो है क्या कहते हैं, मरीचिका उपन्यास के लिए इनको सम्मानित किया गया था, पुरस्कार दिया गया था, और साहित्य अकेडमी से पुरस्कृत थी। इनका निधन हो गया है। लिली रे नाम था इनका। कौन थी ये? तो ये जो है साहित्य इनका था, साहित्य अकेडमी, वहाँ पे इनको पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार म्यूजियम की गैलरी तैयार करने जर्मनी से कारीगर पहुंचा। ठीक है, तो जो म्यूजियम की गैलरी थी उसको तैयार किया गया जर्मनी के कारीगर द्वारा। गैलरी को मार्च में खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा फूड पार्क मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बनेगा। बेगूसराय के बरौनी में पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट 1 साल में लगभग बनकर तैयार है। 537 करोड़ की लागत से प्लांट बना है। कहाँ पे?
तो बेगूसराय की बरौनी में, बरौनी। अगला प्रश्न, पटना शहर का पहला कंटेनर बकरी बाजार कंटेनर PSS पावर सब स्टेशन 4 फरवरी को चालू हो गया है। पहला पटना शहर का पहला कंटेनर है ये। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा संचालित वेंचर पार्क राज्य की पहली ऐसी संस्था बन गई है जिसे केंद्र सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड प्रदान या प्राप्त हुआ है। देश का सबसे बड़ा जो पटना का हॉस्पिटल है, देश का सबसे बड़ा पटना का PMCH होगा, देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, और 5,522 करोड़ की लागत से 45.5 एकड़ में तैयार होगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा PMCH की जो क्षमता रहेगी 5,462 बेड इसमें होंगे। ठीक है। असम से वाया बांग्लादेश जुड़ा पटना, पटना के पूर्वी राज्यों से जोड़ने वाला एक नया जो जलमार्ग है वो मिल गया है, और यह जलमार्ग पटना से कोलकाता बंदरगाह होते हुए असम तक। तो इस जो जलमार्ग है इसकी बात करें, पटना से कोलकाता बंदरगाह से होते हुए ये असम तक जाएगा। 5 फरवरी 2022 से पटना से 200 टन चावल लेकर के मालवाहक जहाज कार्गो असम के मांडू गुवाहाटी के लिए रवाना हुआ। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल ने गाय घाट से इसको हरी झंडी दिखाई। अगला देखिए, राज्य या दूसरे राज्यों में कार्य करने वाले जो श्रमिक हैं उनके लिए मार्च से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब सिंगल विंडो सेवा शुरू की जाएगी। ठीक है। तो सिंगल विंडो सेवा किसके लिए शुरू की जाएगी? तो जो श्रमिक हैं उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा जलकाफल.com इसके जरिए पटना शहरी क्षेत्र में ऑनलाइन ऑर्डर पर तुरंत मछली मंगवाई जा सकती है। जलकाफल.com का मतलब है पटना शहरी क्षेत्र में ऑनलाइन ऑर्डर पर तुरंत मछली मंगवाई जा सकती है, और इस सुविधा को पटना जिला मत्स्य कार्यालय की ओर से प्रारंभ किया गया है। ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए मत्स्य का पालन है इससे संबंधित सभी तरह की सूचनाएं दी जा सकती हैं। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता है मनन कुमार, नाम है इनका, मनन कुमार मिश्र, जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 6ठी बार चेयरमैन बने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्र बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 6ठी बार चेयरमैन बन गए। मनन कुमार मिश्र मूलतः बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं। अगला है, बिहार को PM सड़क योजना के अंतर्गत 6002 किलोमीटर सड़कें बननी हैं। आगे देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई गति शक्ति योजना का लाभ बिहार को भी मिलेगा। 2022-23 में 25,000 किलोमीटर NH बनेगा जिसे बिहार कोर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। जनवरी माह की रैंकिंग के अनुसार लोक सेवाओं को निपटाने में पटना टॉप पर है। पटना के बाद समस्तीपुर, खगड़िया और गोपालगंज का रैंक है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में एक साल में 38,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं और एक वर्ष में 87 नए उद्योग खुले हैं। ठीक है, अच्छी बात है ये। देश का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में इस वर्ष बन जाएगा। देश का दूसरा है और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ पे? तो वानिकी कॉलेज कहाँ पे? तो ये मुंगेर में बनेगा। बिहार में दलहन का उत्पादन एक वर्ष में लगभग 45,000 टन बढ़ी है। तो दलहन का उत्पादन एक साल में कितना बढ़ा है? तो 45,000 टन बढ़ा है दलहन का उत्पादन, और बिहार में दलहन के उत्पादन में 12% की उछाल आई। वर्ष 2021 में जो बिहार है, बिहार में दलहन की जो कुल उत्पादन है 3.78 लाख टन है, जबकि 2019 और 20 में 3.34 लाख टन पैदा हुई थी दाल। ठीक है ना। तो बात करते हैं 2020-21 के आंकड़े की, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दलहन की कुल उत्पादन जो है 3.78 लाख टन है, याद रखिएगा। बिहार के पटना में ईशान किशन IPL सीजन 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। ईशान किशन 12 फरवरी 2022 को होते हुए नीलामी में IPL में रिकॉर्ड 15.25 करोड़ में ईशान को मुंबई इंडियन ने खरीद लिया। ठीक है। अगला देखिए,
15 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश द्वारा अड़े मार्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंगेर के तारापुर में असम शहीदों की मूर्ति का अनावरण और शहीद पार्क पुराने जो थाने परिसर में पार्क विकास का लोकार्पण किया गया। ज्ञातव्य है कि 15 फरवरी जो 1932 को मदन गोपाल सिंह ने लाठीचार्ज के बाद अपनी जेब में रखे झंडे को तारापुर थाने पर फहरा दिया और वहाँ के लोग नारा लगाने लगे कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं। राज्य के गांव में 15 अप्रैल 2022 से सोलर स्ट्रीट लगाने का कार्य आरंभ होगा। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है और प्रथम चरण में सभी जिलों की एक एक पंचायत में शुरुआत की जाएगी। गांव के रास्ते और महत्वपूर्ण स्थान सोलर लाइट से रोशन होंगे। राज्य में सोलर लाइट का निर्माण से जो है रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार के आरा, बरौनी, गोपालगंज, पूर्णिया में 4 इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हैं। 2 महीने में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन करेंगे। तो बिहार के 4 जगह पे आरा, बरौनी, गोपालगंज और पूर्णिया में 4 नाम याद रखिएगा। राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जो है इनके द्वारा 11 फरवरी 2022 को मुंगेर में गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल अप्रोच पथ श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो ये बेगूसराय और मुंगेर के बीच में 60 किलोमीटर की दूरी जो है इससे घट जाएगी या घट गई है। तो ये गंगा नदी पे है, ये याद रखिएगा। राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को केंद्र सरकार ने अपना लिया और इससे मुस्कान कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। इसमें भिखारी भी शामिल है और ट्रांसजेंडर भी शामिल है। बिहार में इस साल के अंत तक 18 नए नेशनल हाईवे निर्माण हो सकते हैं। कितने? 18, और लंबाई 1800 किलोमीटर होगी। 18 नए एनएच की अनुमानित लागत 50,000 करोड़ रुपए है। आईपीएल में इंडियन प्रीमियर लीग अनुनय नारायण सिंह नीलामी में बिकने वाले बिहार की क्रिकेट टीम के सबसे जो पहले क्रिकेटर ऐसे हैं जो बन गए हैं। ठीक है, नीलामी में बिकने वाले। और राजस्थान रॉयल इनको 20 लाख रुपए में खरीद लिया है। तो ये हाजीपुर के निवासी हैं। 16 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजगीर में 480 एकड़ क्षेत्र में 176 करोड़ के जो निर्मित जू नेचर सफारी का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? तो राजगीर में किया है। चले, तो इससे ये जो है पूर्वोत्तर भारत की इकलौती और देश की सबसे आधुनिक जू सफारी है। और इसमें 7 शेर, 2 बाघ, चीता, भालू और 250 से अधिक जो है हिरन है। बिहार में ड्रोन गवर्नेंस का सपना साकार होगा। साइक्लोपियन वाला होगा विश्व धरोहर में शामिल। साइक्लोपियन वाल। ठीक है, राजगीर में जू सफारी के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगीर के साइक्लोपियन वाल को विश्व धरोहर में शामिल करना है। किसको शामिल करना है? तो राजगीर के जो आपका साइक्लोपियन वॉल है और इसके लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है। 5 पहाड़ियों के चारों ओर देश का सबसे पुराना है साइक्लोपियन जो है वॉल, याद रखिएगा। बिहार विधानमंडल प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन 17 फरवरी 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। आगे देखिए, गोवा से अधिक विदेशी पर्यटक बिहार में आए हैं। तो कहाँ से आए हैं? गोवा से सबसे अधिक विदेशी पर्यटक। आगे देखते हैं। ये आप याद रखिएगा, गोवा से आए हैं। थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के जो रिपोर्ट है उसके अनुसार गोवा से अधिक विदेशी जो है पर्यटक बिहार आ रहे हैं गोवा से। और रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को आने वाले राज्यों में बिहार देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। बिहार में विदेशी पर्यटकों के आने का अनुपात कितना है? 4.3%। शीर्ष 10 राज्यों में बिहार 9वें स्थान पर है, गोवा 10वें स्थान पर है। और आगे देखते हैं। बिहार की पहली बुलेट ट्रेन राजधानी पटना से नहीं, ये क्या लिखा हुआ है? बिहार की पहली बुलेट ट्रेन राजधानी पटना से। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि पटना से गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी।
गया सासाराम से गुजरेगी, ठीक है। और जो आपका वाराणसी हावड़ा है, इसके बीच में बिहार झारखंड होकर के प्रस्तावित बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड जो ट्रैक है वो बिछाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पूर्व मध्य रेल मुख्यालय में भी रेल मंत्रालय से इस संदर्भ में जो पत्र है वो आ चुका है। तो गया सासाराम याद रखिएगा। आगे देखते हैं। बिहार के सकीबुल गनी ने क्रिकेट में बनाया विश्व रिकॉर्ड। चंपारण, पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं ये, मोतिहारी से। और इन्होंने कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबले में सकीबुल ने 341 जो कण हैं इनकी ऐतिहासिक पारी खेली है। थोड़ा मिस्टेक है इस किताब में, तो बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने 18 फरवरी 2022 को बिहार विधान परिषद के सभागार में बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार के भाषणों का संग्रह, ये सब बेकार है, इसका शायद नहीं आएगा। आगे देखिए। बिहार में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए हर 20 किलोमीटर पर एक बिजली फीडर होगा। पटना जिला में बिहार की पहली आवासीय स्पोर्ट एकेडमी खुलेगी। कहाँ पे? पटना में खुलेगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीतामढ़ी में सीता माता की जो विश्व की सबसे उच्च प्रतिमा है वो बनेगी। 400 करोड़ के प्रोजेक्ट में जो है 10 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। अगला देखिए। डॉक्टर एस सिद्धार्थ, देखिए यहाँ पे इस करेंट अफेयर्स की वाली जो पॉइंट है, डॉक्टर एस सिद्धार्थ मुख्यमंत्री द्वारा जो मुख्यमंत्री हैं उनका जो प्रधान सचिव बनाए गए हैं, डॉक्टर एस सिद्धार्थ। नेक्स्ट याद रखिएगा, डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है नीतीश कुमार के नए प्रधान सचिव बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है। राज्य में वर्तमान तृतीय कृषि रोड मैप 2017-2022 31 मार्च 2022 के लिए लागू थी, जिसका एक साथ 31 मार्च 2023 तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो तृतीय कृषि रोड मैप को जो 17 से 22 तक था, अब उसको 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। मैथिली के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मधुबनी के बेरमा गांव में रहने वाले जगदीश प्रसाद मंगल को उपन्यास पंगु के लिए दिया गया है। ये पेशे से किसान हैं, ठीक है ना। तो मैथिली का साहित्य जो है अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कौन है वो? जगदीश प्रसाद मंगल, पंगु के लिए दिया गया है। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल बनेंगे। कहाँ बनेंगे? मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में। बिहार राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन बन गया है? तो सहरसा बन गया है पहला कलेक्ट्रेट। और ई ऑफिस प्रणाली लागू होने के बाद कलेक्ट्रेट से जुड़े सभी कार्य ऑनलाइन होंगे। साथ राज्य का जो दूसरा पेपरलेस कलेक्ट्रेट है वो कौन सा होगा? दरभंगा। पहला सहरसा है और दूसरा दरभंगा हो जाएगा। 2023 तक सभी कलेक्ट्रेट और वर्ष 2024 तक सभी प्रखंड जो है वो पेपरलेस हो जाएंगे, ठीक है ना। 2023 तक सभी कलेक्ट्रेट और 24 तक सभी प्रखंड जो है पेपरलेस हो जाएंगे। पहला कौन सा है? तो जो आपका पहला वाला है ये है आपका सहरसा, और जो दूसरा रहेगा वो कौन सा रहेगा? दरभंगा रहेगा पेपरलेस। बिहार में पहली बार 20 फरवरी 2021 को बक्सर जिले के 64 प्रखंड में गोसाईपुर गांव में जो गांव के खेत हैं इनमें लगी फसल ड्रोन है ना, ड्रोन से इफ्को नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया। कहाँ पे? बक्सर में। अगला है मैथिली बतख बिहार की पहचान बन गई है। उत्तर बिहार में पाए जाने वाली मैथिली बतख को नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स करनाल ने जो रिसोर्स है करनाल में नाम दर्ज करा दिया गया है। अगला देखिए। बिहार के पहले 6 लेन हाईवे जो नेशनल हाईवे है NH का निर्माण कार्य इस वर्ष पूरा होने की उम्मीद है, और इसका नाम GT रोड NH2 4 लेन था। बनारस से औरंगाबाद तक 192 किलोमीटर लंबी इस 6 लेन NH का निर्माण पूरा होना है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के जमुई में स्वर्ण भंडार मिला है। गया से 20 वर्ष पहले चोरी हुई किसकी? अवलोकितेश्वर की 1000 वर्ष पुरानी मूर्ति इटली से लाई गई है। क्या है ये? 20 वर्ष पहले, गया से 20 वर्ष पहले अब लोकितेश्वर की 1000 वर्ष पुरानी मूर्ति जो इटली से लाई गई है। और गया के वजीरगंज प्रखंड के कुकरीहार के पास स्थित पहाड़ी है कुंडलपुर में स्थित पद्मपाणी की मूर्ति चोरी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 27 फरवरी 2022 को मन की बात में इसकी चर्चा भी की थी और कहा था कि मूर्ति जहां चुराई गई वहीं स्थापित की जाएगी, ठीक है।
तो ये हमारा फरवरी का करंट अफेयर्स कवर हो गया है। अगर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे तो हम इनको लेके आएंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए आप इतना ही रिवाइज करते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमने फरवरी 2022, जनवरी 2022 और इसके विगत जो 2021 तक जनवरी का कलेक्शन कवर किया है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले अपडेट्स के साथ, अगले टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए